12वीं फेल भले ही एक सच्ची घटना पर आधारित है, पर कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्स में दिस वुड हैव बीन बबलू पंडित अगर वो मिर्जापुर में पैदा नहीं हुआ होता तो। इंडिया में लाखों लोग हर साल सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं और उन्हीं लाखों में एक था मनोज कुमार शर्मा, जिसे यूपीएससी के बारे में उतना ही आइडिया था जितनी तुम्हारी क्रश को तुम्हारे बारे में है। बट अपने गांव चंबल में 12th एग्जाम में एक डीएसपी द्वारा चीटिंग रुकवाने के बाद वो 12वीं फेल हो गया, पर उस ऑफिसर से इंस्पायर होके भाई साहब निकल गए डीएसपी बनने और इस राह का उनका पहला कदम ही उन्हें आईपीएस एग्जाम से मिलाता है, जिसके बाद भैया निकल गए उन लाखों लोगों के साथ आईपीएस बनने के सफर में। और भले ही जितनी बार भी वो गिरे, कोई मुश्किल आई या तूफान, मनोज भैया हिले नहीं और उनके इसी हौसले की बदौलत बबलू पंडित बन गए आईपीएस अफसर। कोटा फैक्ट्री और एस्पिरेंट्स जैसे शो ने पहले ही हमें इंडिया के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माहौल से वाकिफ कराया था एंड बोथ द शोज वेर रियली गुड। बट डिस्पाइट दीज टू शोज 12th फेल ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ आईपीएस मनोज कुमार शर्मा, जहां हमें इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की एक अलग और रियल स्ट्रगल दिखी और इनकी लाइफ की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को मोस्ट रियल वे में दिखाया गया, जिसके बारे में टीवीएफ के शोज के थ्रू हम इतना नहीं जान पाए थे। बट दिस इज जस्ट अनदर हार्श रियलिटी दैट एवरीवन शुड नो अबाउट एंड द मेकर्स पोर्ट्रेड इट वेरी वेल। 12वीं फेल शायद हर इंसान को देखने में मजा ना आए। इसमें कोई बहुत बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स, एक्शन, पॉप कल्चर रेफरेंसेस या फालतू की कॉमेडी नहीं थी। इट वाज अ वेरी रियल, स्लो बट स्टेडी फिल्म, जस्ट लाइक भीड़। और सबसे अच्छी बात थी कि एक स्टेडी पेस्ड फिल्म होने के बाद भी ये बिल्कुल बोरिंग नहीं थी। यहाँ हमें सिर्फ मेन कैरेक्टर की कहानी नहीं दिखाई, पर उनके साथ कई छोटी छोटी कहानियां आपको देखने मिलेंगी, जैसे प्रीतम पांडे, मनोज का दोस्त, जिसे आईपीएस आईएएस बनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और जो सिर्फ अपने पापा के कहने पर इस लाइन में घुस गया, जिस वजह से उनका एकेडमिक डाउनफॉल होना ही था। साथ में गौरी भैया, जो अपने 6th और फाइनल अटेम्प्ट में फेल होने के बाद भी नए एस्पिरेंट्स को इंस्पायर करते रहे। श्रद्धा जोशी, जो लव इंटरेस्ट होने के साथ मनोज को पॉजिटिवली मोटिवेट करती रही और हीरा ठाकुर की वाइफ की तरह कलेक्टर भी बनी। 12वीं फेल यूपीएससी एग्जाम्स के पूरे प्रोसेस को कवर करने के साथ स्टूडेंट्स की लाइफस्टाइल भी अच्छे से कवर करती है। मोटिवेशन, प्यार, डेडिकेशन, फेलियर, हर चीज इस प्रोसेस का हिस्सा था और राइटिंग इतनी अच्छी थी कि ऑलमोस्ट हर सिनेरियो कवर हो गया, चाहे वो दोस्त की जेलसी हो, प्यार के अच्छे और बुरे साइड इफेक्ट्स, कोचिंग क्लासेस और उनका फेक इम्पैक्ट, फैमिली इश्यूज, पॉलिटिक्स, और इन सारी चीजों को बहुत अच्छे डायलॉग्स के साथ रिप्रेजेंट किया, जो मोटिवेटिंग, रियल और ह्यूमरस भी थे, जिसके साथ हर बड़े छोटे एक्टर ने बहुत रियल परफॉर्मेंस दी। Obviously, विक्रांत मैसी was the best of all, पर विकास सर भी बुरे नहीं थे। फाइनल थॉट्स, 12वीं फेल शायद इंडिया को ऑस्कर के लिए रिप्रेजेंट करेगी और भरोसा रखो भाई, ये फिल्म गदर 2 से तो बेटर ऑस्कर नॉमिनी होगी। नो आई एम टेलिंग यू। अरे भाई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले भाई। स्टार्ट करो।